मित्रों, नमस्कार। मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों, कई दिन से मुझे मेरे व्हाट्सएप पर जिन दर्शकों के पास मेरा नंबर है, मुझे वशीकरण के बारे में जानकारी बताने को कहा जा रहा था। उनके मैसेज आ रहे थे कि हमें वशीकरण किस प्रकार के होते हैं, वशीकरण की जानकारी दीजिए। तो मित्रों, आज हम देखेंगे कि वशीकरण किस किस प्रकार के वशीकरण होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और किस प्रक्रिया का उपयोग कहाँ और किस तरह किया जाता है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, और कितने प्रकार इनके होते हैं। हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे मित्रों, वशीकरण के जो प्रकार है। मित्रों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है, या आपको ये जानकारी और भी चाहिए, या ये जानकारी आप पाना चाहते हैं और भी अलग अलग तरह की, तो आप कमेंट्स कर कर या मैसेज कर कर हमें बता सकते हैं। और मित्रों, मेरे ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी प्रकार की जानकारियाँ, वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मित्रों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे मित्रों, और हमें भी आपकी तरफ से, आपकी ओर से एक प्रेरणा मिलती रहे कि हम आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहें। तो मित्रों, बिना किसी देर किए हम आज का जो विषय है, आज हम आपको बताएंगे कि वशीकरण क्या होता है, कैसे वशीकरण किसी के जीवन को प्रभावित कर सकता है, कितने तरह के वशीकरण किए जा सकते हैं। और अगर आपको इस बात की आशंका है कि, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आप पर भी वशीकरण कर सकता है, तो आप उस वशीकरण से कैसे बच सकते हैं मित्रों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। मित्रों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं हमारे दर्शकों के, कि वशीकरण के संबंध में भी एक वीडियो बनाओ। आज हम उनसे वशीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। मित्रों, वशीकरण के कई प्रकार होते हैं, कई तरह के वशीकरण किए जा सकते हैं। तंत्र शास्त्र में जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जो दूसरों के ऊपर की जाती है, और वो स्वयं पर भी की जा सकती है मित्रों। कुछ कारणों में, या कुछ वजह से, या कुछ जानकार वो अपने ऊपर भी आजमाते हैं मित्रों। यह 6 मुख्य क्रियाएं होती है, जिनको षट कर्म के नाम से जानते हैं मित्रों। मित्रों, आप ध्यान रखें, ये वशीकरण की जो क्रियाएं होती है, इन्हें षट कर्म के नाम से भी जाना जाता है। 6 तरह की ये क्रियाएं होती है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मित्रों, मुख्य क्रियाएं होती है जिनको षटकर्म के नाम से जाना जाता है, और जो कि 6 क्रियाएं, इनमें से कुछ ऐसी है जिनका प्रयोग आप खुद के ऊपर भी कर सकते हैं, जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कुछ वशीकरण, कुछ तांत्रिक क्रियाएं ऐसी भी है जिनके द्वारा आप दूसरों का जीवन संवार सकते हैं, और दूसरों का जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जो क्रिया होती है वो शांति कर्म, या उसे पुष्टिकरण भी कहते हैं। तो मित्रों, यह जो तांत्रिक क्रियाएं होती है, यह किसी भी चीज को, ये जो शांति कर्म या पुष्टिकरण जिसे कहते हैं, यह किसी भी चीज की शांति के लिए होती है। इसमें देवताओं की पूजा की जाती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन क्रियाओं के द्वारा हमारे पूर्वजन्म के पापों की शुद्धि भी होती है। यह जो शांति कर्म, या जिसे पुष्टिकरण भी कहते हैं, या हमसे कोई गलत काम हुआ है और हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तब भी इन क्रियाओं का उपयोग किया जाता है मित्रों। लक्ष्मी पूजा, विष्णु पूजा और देवताओं की सिद्धि के लिए जो पूजाएं की जाती है वह भी इसके अंतर्गत आती है मित्रों। इस क्रिया में ये जो पूजाएं है वो भी आती है। दैनिक पूजा भी, जिसमें हम कहते हैं जो डेली हम पूजा करते हैं घर में, वो भी इसके अंतर्गत आती है। अपने व्यापार की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए,
यह भी इस तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आती है, लेकिन यह सब शांति कर्म और पुष्टि कर्म कहलाते हैं मित्रों। ये जो पूजा जितनी बताई मैंने, पहला जो आपको वशीकरण का जो क्रिया बताई मित्रों, ये सब इसी के अंतर्गत आती है मित्रों। और मित्रों जो दूसरी तरह की जो क्रिया होती है वो वशीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जो बहुत प्रचलित है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वशीकरण सिर्फ किसी को अपने वश में करने के लिए क्रिया होती है, जबकि हम यह खुद पे भी खुद पर भी ये कर सकते हैं और इससे हम खुद को कंट्रोल भी करते हैं मित्रों। मित्रों वशीकरण में 3 मुख्य क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा वशीकरण किया जा सकता है, और वशीकरण के दूसरों के ऊपर नहीं किया जा सकता। वशीकरण आप अपने स्वयं पर भी कर सकते हैं मित्रों। मित्रों अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है जिसको अगर केंद्रित किया जाए तो आप उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं या आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको आपको ही वश में करना पड़ेगा। आप इस सिद्धि के लिए, साधना के लिए एकाग्रित चित्त हो जाए तो वशीकरण में कोई गलत शब्द नहीं उसका तरीका होता है मित्रों। मतलब वो वशीकरण जो किया जाता है वो अच्छे के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वशीकरण के 3 तरह के होते हैं मित्रों। एक मोहन मंत्र, हाँ, जो वशीकरण के अंदर जो पहला जो होता है मोहन मंत्र, दूसरा सम्मोहन मंत्र और तीसरा जो होता है आकर्षण मंत्र मित्रों। ये 3 मंत्र द्वारा वशीकरण किया जाता है मित्रों। अब सबके अलग अलग प्रकार है, किसमें कौन सा यूज होता है हम वो देखते हैं मित्रों। मित्रों उसमें किसी के स्वरूप को प्रभावित किया जाता है। ये जो बताए 3 प्रकार, इसमें जो होता है सबसे पहले मोहन मंत्र के बारे में जानेंगे मित्रों। तो मोहन मंत्र के द्वारा जो वशीकरण किया जाता है उसमें किसी के स्वरूप को प्रभावित किया जाता है। स्वयं के स्वरूप को प्रभावित करने के लिए भी मोहन मंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग अगर प्रसिद्ध होना चाहते हैं, खुद को जिसको बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट प्रभावित करना चाहते हैं, मतलब लोगों के मन पे छाना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में घुसना चाहते हैं, या समझो जैसे फिल्म स्टार, पत्रकार, राजनेता, नेता, अभिनेता, उन लोगों की बातों को अनेक स्वरूप से मोहित हो जाते हैं मित्रों। उनकी जो बातें हैं लोगों को मोहित करती हैं, तो इस मंत्र के और इस साधना का उपयोग करते हैं। और दूसरा तरीका है मित्रों, वो है सम्मोहन मंत्र। सम्मोहन द्वारा वशीकरण जो होता है मित्रों, सम्मोहन मंत्र का उपयोग भी कई जगहों पर होता है। जैसे कि मित्रों कुछ अच्छे कार्यों के लिए भी, गलत कार्यों के लिए भी होता है। मुख्य रूप से ये जो सम्मोहन है मित्रों, ये चिकित्सक लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मित्रों, जो कि डॉक्टर्स है, मनोचिकित्सक है। आपने देखा होगा कि जो मनोचिकित्सक उनको उन व्यक्ति विशेष की कुछ पुरानी बातें उसको जो दिल दिमाग में चल रही होती है, उन चीज़ों को वो जानना चाहते हैं और उसको उजागर करना चाहते हैं, तो ये सम्मोहन मंत्र का वो प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं मित्रों। इस मंत्र का उपयोग तांत्रिक लोग विशेष रूप से सम्मोहन मंत्र का उपयोग करते हैं मित्रों, इससे जानने के लिए जो पुरानी बातें हैं, जिसे आपको बोलते हैं ना सम्मोहित किया है, सम्मोहन किया है, इस प्रकार का, तो ये मंत्र का उपयोग उसके अंदर किया जाता है, मतलब इस क्रिया का उपयोग उसमें किया जाता है। जो तीसरा वशीकरण होता है मित्रों वो होता है आकर्षण। तो आकर्षण मंत्र का जो उपयोग मुख्य रूप से जो दूसरों के ऊपर कम और स्वयं के ऊपर ज़्यादा किया जाता है मित्रों। आकर्षण, क्योंकि जो आकर्षण मंत्र है मित्रों ये खुद पर ही किया जाता है, क्योंकि खुद का आकर्षण आपको बढ़ाना होता है, आपको आकर्षित होना होता है। तो ये प्रोफेशनल रहता है और उनको अपनी कला को प्रदर्शित करना होता है, अपनी कला को लोगों के सामने लाना होता है। तो उस जगह पर यह आकर्षण मंत्र का प्रयोग करने का आपको अपने व्यक्तित्व को, अपनी कला को इस प्रकार का बनाते हैं कि लोग उसे आकर्षित हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कारखाने होते हैं या कुछ व्यवसाय होते हैं, बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वह रुक जाते हैं मित्रों। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी कला प्रसिद्धि दूर दूर तक है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसका वेग शून्य हो जाता है मित्रों। तो उस कार्य को उस हद तक नहीं कर पाता जो कि वह पहले कर रहा होता है। इस कुछ लोगों के ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारा शारीरिक बल होता है, कुछ लोगों में बहुत ताकत होती है, बहुत जिसको बोलते हैं साहस होता है, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा काम वो कर सकते हैं, लेकिन अचानक से वो ऐसा होता है कि शरीर उनका साथ देता नहीं है, शरीर काम करना बंद कर देता है, उनमें आलस आता है,
वह कुछ समझ नहीं पाते मित्रों, और अपने इस किसी नई चीज को प्लान नहीं कर पाते। तो इस तरह से भी अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो इसके पीछे स्तंभन क्रिया होती है मित्रों, जो कि जिसे कहते हैं कि आप किसी को अगर किसी बोलते हैं ना करनी कर दिया है, तो ये स्तंभन क्रिया जो होती है मित्रों, तो वो उसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली होता है, बहुत साहसी होता है, अगर उस पर स्तंभन क्रिया हो गई हो तो मित्रों वो उसकी बुद्धि उसके साथ नहीं देंगी मित्रों। मतलब जिसे कहते हैं कि उसके शरीर को, किसी के व्यवसाय को या उसको बांध देते हैं, बंधन में बांध देते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं शायद मतलब जो जिन पे ये होता है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा एफर्ट में कुछ कमी आ रही है, मैं पहले जैसा अब नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि मैं पहले कर रहा था, इसलिए मेरा व्यवसाय नीचे जा रहा है या मैं खुद नीचे जा रहा हूँ। इस प्रकार के लोग मतलब खुद ईर्ष्यावान, दूसरों का जो व्यापार है, दूसरों की जो कला है उसको इस तरह से बांध देते हैं कि वो नीचे आ जाते हैं मित्रों। इसे स्तंभन क्रिया बोलते हैं मित्रों, स्तंभन क्रिया। और कई बार मित्रों अब दूसरी चीज ऐसी भी देखी गई है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति विशेष होता है बहुत अच्छे अपने परिवार में, अब ये दूसरी क्रिया है मित्रों, तो अपने परिवार में घर में रहता है लेकिन अचानक से उसको परेशानी होने लगती है। जो अपने परिवार में खुश है, सबके साथ है, ड्यूटी नौकरी या जो व्यवसाय कर रहा है, और अचानक से वो कहने लगता है कि मुझे अब इस जगह पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। या कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर कुछ काम कर रहा होता है और वहां से सब कुछ छोड़कर वो अपने घर की तरफ आने लगता है। मुझे कोशिश ये कई बार होता है कि अपने देश को छोड़कर, देश को मतलब जगह या जहाँ वो नौकरी करता है उस जगह को, राज्य को, जो भी तो वो पीछे मतलब उसको पीछे, उसके पीछे तरीके से तांत्रिक प्रयोग करने के लिए वजह से वो क्या है कि उस जगह से वो पीछे छुड़ाना चाहता है, उस जगह से हट जाता है, हटा दिया जाता है, मतलब उसको उसको हटा ही दिया जाता है उस जगह से। तो वहां से उनका जो मन है दूर कर दिया जाता है। इस तरह की जो क्रियाएं होती है उसको उच्चाटन क्रिया कहते हैं मित्रों। मतलब कि क्या होता है कि मन, अपन जैसे कहते हैं कि मन उच्चाहट हो रहा है, तो उसको जो मन को है वो डाइवर्ट किया जाता है मित्रों। उसे उच्चाटन तांत्रिक प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष से या किसी विशेष स्थान से उसका ध्यान, उसका मन भटकाने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है मित्रों। ये उच्चाटन जो क्रिया है, किसी का मन भटकाने के लिए, किसी का मन डाइवर्ट करने के लिए, उसको उस जगह से हटाने के लिए इस क्रिया का उपयोग किया जाता है मित्रों। तो मित्रों अब अगली क्रिया जो है वो है विद्वेषण क्रिया। अब विद्वेषण क्रिया वो होती है जिसमें दो लोग होते हैं और उनके भी अधिक जो दो लोगों में मित्रता होती है उसमें दूरियां पैदा करना, उसमें जैसे कि या तो पूरे परिवार के बीच में फूट डालने की लिए भी ये जो है विद्वेषण क्रिया, ये दरार डालने के लिए, परिवार में दरार डालने के लिए, दोस्तों में दरार डालने के लिए इस क्रिया का उपयोग होता है मित्रों। तो उसे मित्रों विद्वेषण क्रिया कहते हैं। जो दो व्यापारी बोलो या जो भाई बोलो या परिवार बोलो, तो इनके अंदर अगर फूट डालना है, इनमें दरार डालना है, तो मित्रों विद्वेषण क्रिया का इसमें उपयोग किया जाता है मित्रों। मित्रों सबसे जो आखिरी प्रक्रिया है मित्रों मारण क्रिया, तो ये सबसे अशुभ मानी जाती है मित्रों। ये जो क्रिया होती है ये बहुत तीव्र होती है। ये मारण क्रिया का उपयोग करके किसी को भी मृत्यु हो सकती है मित्रों, इसका अगर उपयोग किया जाए। पहले ज़माने में इस प्रक्रिया का जो उपयोग होता था मित्रों, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे, कोई जैसे हिंसक पशु पक्षी होते थे जिनको मारण प्रक्रिया के द्वारा समाप्त किया जाता था मित्रों। इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था मित्रों मारण प्रक्रिया का। ये अच्छी प्रक्रिया नहीं कही जाती है मित्रों, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर यह प्रक्रिया करता है ना, तो यह प्रयोग करता है उसकी मृत्यु होना निश्चित ही है मित्रों। लेकिन कई बार उसके ग्रहों की दशा अच्छी हो, मान लो कोई मारण प्रक्रिया क्रिया का जो उपयोग किसी पे कर रहा है और उस व्यक्ति की अगर दशा अच्छी, ग्रहों की दशा अच्छी, या उसमें से कोई उस बीच कवच का इस्तेमाल करता हो वह व्यक्ति, और उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति यह जो प्रक्रिया करवाता है इसके ऊपर वापस यह असर कर जाती है मित्रों। याद रखिए मित्रों, तो ये जो मारण प्रक्रिया है ये किसी के लिए भी बहुत हानिकारक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए मित्रों। इसको अच्छे कार्यों में इसका उपयोग करना चाहिए। और वो तो ये जो करता है मित्रों उस व्यक्ति की भी मृत्यु इसमें हो सकती है। तो ये इन अशुभ प्रक्रियाओं का सहारा लेकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए मित्रों। इस तरह यह जो तांत्रिक क्रियाएं यह व्यक्ति के जीवन को उथल पुथल कर
कर देता है, किसी के सामान्य जीवन पर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है, मृत्यु तक इंसान को आ सकती है। ये इसको इस प्रकार की ये कुछ क्रिया है मित्रों। अब इन तांत्रिक क्रियाओं के अलग अलग देवी देवताएं होते हैं मित्रों। हम देखें कि अब किसकी देवी या किसके देवता कौन होते हैं। अब कर्म की जो देवी होती है वो रति देवी होती है मित्रों, और अधिकांश क्रियाओं को करते वक्त सफेद रंग का उपयोग किया जाता है इन देवी को, जिससे ये जिनमें इनका क्रिया होता है। और जो दूसरी प्रक्रिया है वो वशीकरण की, तो इस विद्या की जो देवी है वो सरस्वती है, और इसमें मुख्य रूप से जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है मित्रों। मित्रों ये जो मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग प्रक्रिया की देवी होती है, जैसे रति बोला जिनमें सफेद रंग का इस्तेमाल होता है, और ये जो विद्या की देवी है सरस्वती, इनका भी मुख्य रूप से इनमें उपयोग किया जाता है, जो कि किसी की बुद्धि हानि या किसी का मन डाइवर्ट, उसमें इन देवी का भी उपयोग किया जाता है मित्रों, जिसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और जो तीसरी तरह की जो प्रक्रिया होती है मित्रों, प्रक्रिया देवी लक्ष्मी की होती है मित्रों, और इसमें पीले कलर की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पीले फूलों का उपयोग किया जाता है मित्रों। और जो उच्चाटन प्रक्रिया होती है उसमें महिषासुर मर्दिनी जो देवी होती है उनकी स्तुति की जाती है। उच्चाटन जो है, जो आपको जैसे बताया मैंने, मन किसी का उस जगह से हट जाना, परिवार हो, ड्यूटी हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, तो उसमें महिषासुर मर्दिनी देवी की जो स्तुति की जाती है उसमें कुछ धुएं जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उनके जैसे कुछ रंगों का इस्तेमाल होता है मित्रों। और जो मारण क्रिया होती है उसमें काले रंग के और काले वस्त्रों का उपयोग किया जाता है मित्रों, और इसमें माँ काली की स्तुति की जाती है मित्रों इस जो मारण क्रिया के अंदर। तो मित्रों ये बहुत हानिकारक होती है। और जो उद्वेशन क्रिया होती है मित्रों उसके अंदर लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है मित्रों। और इसकी जो देवी होती है वो ज्येष्ठा देवी के नाम से जानी जाती है। और इन सब तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए नक्षत्र का और मित्रों विशेष इस सब जो प्रक्रिया होती है इसके लिए नक्षत्र और तिथि की जानकारी होना आवश्यक होता है। साथ साथ दिन के किस प्रहर में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए उसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ क्रियाएं जो सुबह के समय होती है, कुछ क्रियाएं जो संध्या के समय होती है, और जो कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती है वो अर्धरात्रि में होती है मित्रों। और मंत्र जप के लिए जो भी है मंत्र की माला का उपयोग जो किया जाना चाहिए वो सब चीज़ों का भी इस पर प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है मित्रों। जैसे धन प्राप्ति के लिए मणि की माला या मूंगे की माला, इस तरह के मालाओं का भी उपयोग किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ों का उपयोग आप ज्ञान और सम्मान प्राप्त करने के लिए, तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जाता है मित्रों। मित्रों प्रकार होते हैं ना कि अलग अलग आप किस चीज़ के लिए आप वो क्रिया कर रहे हो, उसके अंदर होने वाली वस्तुएं यही लगती है, तो इनका उपयोग किया जाता है मित्रों। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पर भी तांत्रिक प्रयोग कर सकता है, इससे बचने के लिए प्रतिदिन किसी ना किसी कवच का आपको पाठ करना चाहिए मित्रों। देवी कवच का अगर आप पाठ करते हैं तो मित्रों आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आप पे प्रक्रिया कर रहा है आपके घर पर, आप पर या आपके परिवार पर, तो आप कोई भी देवी का मित्रों का अगर आप पाठ करते हैं कवच का, तो ये क्रियाएं आप पर नहीं होंगी मित्रों। ये जो करने वाला होता है ये उसी के ऊपर हावी हो जाती है मित्रों। अब जो दैनिक जो आपकी पूजा है उसमें भी आप शक्ति की आराधना करें और शिव की आराधना करें, जिससे कि किसी भी तरह के तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर प्रभाव डाल ना सके। और साथ ही साथ किसी के साथ गलत ना करें मित्रों कभी किसी के साथ गलत ना करें, बुरा ना सोचे। अगर आप किसी के जीवन में बुरा नहीं करेंगे तो किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, निश्चित रूप से आपको भी इस बात का डर कभी नहीं रहेगा कि कोई आपका बुरा कर सकता है मित्रों। जितनी भी ये जो क्रियाएं होती है मित्रों, 6 प्रकार की जो मैंने आपको बताया मित्रों, तो ये इसके अंदर अच्छे बुरे सभी प्रभाव है मित्रों। इन क्रियाओं का अगर कभी भविष्य में आप इस्तेमाल करना चाहे मित्रों तो अच्छे कार्यों के लिए जरूर करें, बुरे कार्यों के लिए इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसके बुरे असर देखे गए मित्रों, अंत इसका बहुत बुरा होता है। हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों का बहुत महत्व है, बहुत ही असर देखा गया है मित्रों। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जब भी कुछ करना चाहे अच्छा करें मित्रों, और विशेष ग्रहों का आप पूजा पाठ जरूर करें, शिव जी की पूजा करें, जिससे अगर आपको लगे कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, उद्वेशन क्रिया
या जो भी है, तो ये सभी क्रियाएं ये सब फेल हो जाती है मित्रों। आप शिव जी का ध्यान करें, देवी माँ का कवच का पाठ करें, कवच का धारण करें मित्रों। इस प्रकार से आप पर जो भी होने वाली सम्मोहन क्रिया, मोहन क्रिया, आकर्षण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, ये किसी प्रकार की क्रिया कोई असर नहीं करेंगे मित्रों। मित्रों, अगर आपको मेरा ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अब आपको किस प्रकार की और जानकारी चाहिए या इस वीडियो में किसी कोई चीज़ है जो आपको समझ में है, तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ लीजिए मित्रों, मैं आपको उस बारे में जानकारी दूंगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।